सितंबर में गोलीबारी की 2 घटनाओं ने दुनिया को हिला डाला। पहली घटना अमेरिका के नेवी यार्ड में हुई, जहां नेवी के पूर्व कर्मचारी ने गोलीबारी की। लेकिन दूसरी घटना ने मुंबई के 26/11 हमलों की याद दिला दी, जब कीनिया के मॉल में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने हमला कर लोगों को बंधक बना लिया। पर अक्टूबर में सबसे चर्चित रहा अमेरिका में 2 हफ्ते तक चला शटडाउन। अमेरिकी सेनेट ने ओबामा के चर्चित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस में बजट पास न होने के कारण अमेरिका लगभग 2 हफ्ते तक शटडाउन की स्थिति में चला गया। सितंबर में अरुण एलेक्स नाम के बंदूकधारी ने शॉटगन के साथ गोलीबारी करके अमेरिकी नौसेना के वॉशिंगटन नेवी यार्ड के अंदर बाहर लोगों को गोली मार दी। इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए। इस घटना के 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उसको मार गिराया। यह नवंबर 2009 में फोर्ट हुड में हुई गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर दूसरा सबसे बड़ा घातक हमला था। सितंबर में ही केन्या के एक मॉल में बंदूकधारियों ने हमला किया। इस बार अज्ञात बंदूकधारियों ने केन्या की राजधानी नैरोबी में वेस्टगेट शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाने के बाद केन्या के सुरक्षा बलों ने मॉल को घेर लिया। 3 दिनों तक हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी चलती रही। हमले में 61 नागरिकों सहित 72 लोग मारे गए। इसमें 6 केन्याई सैनिक और 4 हमलावरों की भी मौत हुई। हमले में 200 लोग भी घायल हुए। बाद में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अल शबाब ने कहा कि सोमालिया में केन्याई सेना की तैनाती के विरोध में हमला किया गया था। अक्टूबर में अमेरिका के सरकारी दफ्तरों में ताले लगे। पिछले 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका के सरकारी दफ्तरों को बंद करना पड़ा। अमेरिकी सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पैसा ही नहीं था। इस कारण लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के ही छुट्टी पर भेज दिया गया। अमेरिकी सेनेट से बजट को मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल राष्ट्रपति ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों से जुड़े बिल को सीनेट पास नहीं करना चाहता था, जिसके चलते ये अड़चन आई। आखिरकार 17 अक्टूबर को मामला सुलझा। अक्टूबर में हुआ शटडाउन अमेरिकी इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा शटडाउन था। विनाशकारी चक्रवात फाइलिन और हयान का कहर भी इस साल दुनिया ने देखा। हालांकि एहतियाती कदमों ने भारत में फाइलिन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने दिया, लेकिन फिलीपींस में हयान ने जमकर तबाही मचाई। नवंबर में ईरान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ परमाणु समझौता किया। इसके बाद सालों से प्रतिबंध के चलते बुरी अवस्था में आ चुकी ईरान की अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली। इस साल के भीषण चक्रवातों में से एक रहे फाइलिन का असर भारत के आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर दिखाई दिया। थाईलैंड की खाड़ी से शुरू हुआ ये चक्रवात भारत के पूर्वी तटीय राज्यों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खासी तबाही मचा गया। 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात के बाद भारत में आने वाला ये सबसे भीषण चक्रवात था। इस चक्रवात के समय भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। आपदा प्रबंधन की बेहतर तैयारियों के चलते जान का बेहद कम नुकसान देखने को मिला। हालांकि संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। नवंबर की शुरुआत में फिलीपींस में आए टाइफून हयान ने जबरदस्त तबाही मचाई। तबाही का आलम यह था कि फिलीपींस में 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई। तूफान के दौरान हवाओं की गति 380 किलोमीटर प्रति घंटा तक थी। समुद्र में 15 मीटर तक ऊंची लहरें उठी और करीब 400 मिलीमीटर बारिश हुई। फिलीपींस के बाद हयान ने वियतनाम में भी असर दिखाया, लेकिन यहाँ आते आते इसकी तीव्रता काफी कम हो गई थी। इस कारण वियतनाम में ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। नवंबर के महीने में लंबे समय से चले आ रहे टकराव को खत्म करते हुए ईरान और दुनिया के 6 बड़े देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच आखिरकार परमाणु समझौता हुआ। समझौते के बदले में ईरान को उस पर लगे प्रतिबंधों से आंशिक राहत मिली। इस समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर बाधाओं को मानेगा। वहीं ईरान पर अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। इस समझौते को ओबामा प्रशासन की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब दोनों ही पक्ष अगले 6 महीने में स्थायी समाधान निकालने की कोशिश करते रहेंगे। साल 2013 में 20वीं सदी के 2 महान नेताओं नेल्सन मंडेला और मार्गरेट थैचर का निधन हुआ। एक को प्यार से परिवार टाटा और दुनिया मोहब्बत से मदीबा कहती थी, और जिसने नस्लवाद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी हासिल की। तो दूसरी थी एक लौह महिला, जिनकी दृढ़ता और कठोर फैसले लेने वाली राजनीति के लिए एक अलग ही नाम गढ़ा गया और इसे कहा गया थैचरिज्म। जी हाँ, ये लौह महिला थी मार्गरेट थैचर। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक रहे नेल्सन मंडेला का 5 दिसंबर को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 सालों तक जेल में रहे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के बंधनों से आजाद करवाया। वो मदीबा कबीले से थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम यानी मदीबा कहकर बुलाया जाता था। पूरी दुनिया उनके निधन के खबर से शोक में डूब गई। वो शांति और सद्भाव के प्रतीक थे। जेल से आजाद होने के ठीक बाद भारत सरकार ने 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। वो ऐसे पहले गैर भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया।
1993 में उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानिथ किया गया। शांति के इस महानायक का 15 दिसंबर को उनके पैतृक गांव कुनू में अंतिम संस्कार किया गया। आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की 87 साल की उम्र में 8 अप्रैल को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के चलते हुई। थैचर 1979 से 1990 तक कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं। 20वीं सदी में वे ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बनी। अपनी दृढ़ निश्चय वाली छवि और किसी से समझौता न करने की नीति के कारण ही उनको आयरन लेडी कहा जाता था। उन्होंने राजनीति की एक अलग शैली विकसित की, जिसे उनके नाम पर ही थैचरिज्म कहा गया। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए विश्व 2013।